नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम करेंगे इंसर्टिंग जो करेक्टर करते हैं, मिसिंग इंसर्टिंग करेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनके आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास है 6, 25, 17, 8, 38 दे रखा है और है हमारे पास 18। हमको मिसिंग करेक्टर फाइंड करना है और हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, एक है 89 और है 16। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछते हैं हमसे और मिसिंग कैरेक्टर हमको फाइंड करना है। तो 6, 8 दे रखा है और हमको यहाँ का नंबर फाइंड करना है। तो हमको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है जिसके कारण ये डिजिट्स आ रही है। अगर हम देखें तो ये सारे नंबर ऊपर के जो है वो क्या है, कम, और नीचे के नंबर क्या है हमारे पास ज्यादा है। तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवीजन लग रहा होगा या सब्ट्रैक्शन लग रहा होगा। तो हम इसको पहले देखते हैं। अगर 25 + 17 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 42। 25 + 17 करते हैं और अगर हम 42 का अगर 6 से कॉम्बिनेशन देखें तो 42 को किससे डिवाइड करें कि क्या 6 आ जाए। तो 42 को जब हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारा 6। इसी तरीके से अगर 38 में हम 18 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 56। और 56 और 8 का कॉम्बिनेशन देखें तो 56 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 8। तो यहाँ पे भी 7 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड हुआ। तो जो भी एडिशन करने पर, इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पर जो आ रहा है उसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमारी क्या रही, ऊपर की टर्म आ रही। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएं। 89 में हम 16 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 105। तो 105 को जब हम 7 से क्या करें, डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15। तो जो हमारा यहाँ मिसिंग कैरेक्टर है वो मिसिंग कैरेक्टर क्या है, हमारा मिसिंग कैरेक्टर हमारा 15। तो ये हमारा 15 क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की और उसमें हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। फर्स्ट हमको पता नहीं है 13, 49, ये 49 है, देन 9, 17, 69, 13, 11, देन 59। ये हमारे पास मैट्रिक्स और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो हमको कॉलम और रो वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि हमारी डिजिट्स बैठे। तो अगर हम देखें 9, 17 और 69 का हमको अगर रिलेशनशिप निकालना है तो हम किस तरीके से निकालें, या फिर कॉलम में देखें तो 13, 11 और 17 का कॉम्बिनेशन हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 9 × 2 करें प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 17 को 3 से 19 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो 18 आता है। 17 3 से होता है हमारा 51 और इन दोनों को अगर हम ऐड करते तो हमारा आंसर क्या जाता है, 69। इसी तरीके से रो 3 में हो रहा है, 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 13 2 जा क्या होता है 26 प्लस 11 3 जा होता है 33। इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 59। इट मीन्स इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और फिर उन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो यही कंसेप्ट हम इसमें लगाते हैं। थर्ड में हमको क्या करना है, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो 2x प्लस 39, अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है 39 इक्वल्स टू 49। 39 को उधर लेके जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/2 क्या होता है हमारा आंसर 5। तो जो यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर, तो मिसिंग कैरेक्टर में आंसर क्या है मेरा 5। तो यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर क्या होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन 4, 9, 1 और इंटरनल दे रखा है 123। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, इसमें दे रखा है 9, 4 और ये दे रखा है 232 और हमको यहाँ का करेक्टर निकालना है। तो किस तरीके से इसको करें कि कंसेप्चुअली ये 133 आ जाए या फिर 133 को किस तरीके से आए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बैठे और ये 1 2 3 यहाँ पे बैठ जाए। तो अगर हम 1 2 3 को देखें
और इसको कंप्लीट करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक 1 है, एक 2 है और एक क्या है 3। 1 का स्क्वायर करें तो आंसर आता है 1, 2 का स्क्वायर करें इक्वल्स टू होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9। तो यहाँ पे देखो 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है। इट मीन्स ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये किसका है 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं ये कंसेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। 232 अगर हम इसको लिखें तो 2 3 2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो 9 और 4 हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 4, जो इसका मिसिंग कैरेक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है एक सर्कुलर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो डिजिट्स हमको दे रखी है वो है यहाँ पर 132, ये है हमारे पास 68, देन 36, देन 20, देन हमारे पास है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हमको दे रखा है 260। ये हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारे पास क्या है 20, 36, 68, 132 और नेक्स्ट हमको दे रखा है 260। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिजिट्स को लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क 20, 36, 68, 132 और 260। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न हमको साफ दिख रहा है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। यहाँ का डिफरेंस हमको नहीं पता, लेकिन इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको, ये 16 दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है हमारा 32 और इन दोनों का डिफरेंस है 64 और 132 और 260 का डिफरेंस है 128। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 128। तो ये जो टर्म है बैकवर्ड की वो कैसे है कि डिवाइड करने पर 16 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है 8 आता है। तो इट मीन्स 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16। तो ये नंबर कैसे आएगा, 20 में से 8 माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 12। जो मिसिंग कैरेक्टर है इस टर्म में वो क्या है यहाँ पर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमको हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग में है क्योंकि अल्फाबेट टर्म्स में दे रखा है लेकिन करना हमको न्यूमेरिकल सॉल्व है। पी एम क्यू है, देन हमारे पास है एफ सी एफ जे और जे। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि इन अल्फाबेट्स की सीरीज में नंबर क्या होते हैं। जब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम देखते हैं रीजनिंग जब सॉल्व करते हैं तो इनकी कोडिंग क्या होती है। तो अगर हम इसकी कोडिंग देखें तो पी एम और क्यू को देखें तो पी एम क्यू में पी क्या होता है 16 साल का होता है प्रिंस, तेरा मेरा। क्यून की क्यू क्या होता है 17 साल का क्या होती है क्यूइन होती है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्यूइन से क्या करता है मैरिज करता है। इसी तरीके से अगर हम एफ का देखें, सी का देखें और एफ देखें, ये कोडिंग डिकोडिंग की आप सीरीज मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा ढंग से डिटेल में समझा रखा है इसको। एफ फिक्स फिक्स 6, सी हमारा होता है 3 और एफ को हम फिक्स करते हैं 6 से। और जे को हम देखें तो जे जे दे रखा है यहाँ पर, तो जे का कोड होता है हमारा 10। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां क्या करती हैं चलती हैं। तो हमको यहाँ का नंबर निकालना है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, ये 16 6 और 10। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 16 में से अगर हम 6 को माइनस कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। इसी तरीके से 13 में से 3 को माइनस कर दे तो हमारा आंसर 10 आ रहा है। और 17 को अगर 17 में से 6 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। तो जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती हैं 11 गोलियां चलती हैं। तो यहाँ पे जो मिसिंग कैरेक्टर है वो हमारा क्या है के। तो हमारा के क्या है यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीन 3 8 1 4, ये हमारे पास 25 8 4
और 3, और ये है हमारे पास 5 क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है 18, 4 और ये है 6। अब इन 4 डिजिट्स से हमको बीच के डिजिट्स निकालनी है कि कैसे डिजिट्स आएंगी इसके अंदर। तो हम देखें 16 है हमारे पास, और इन सबको ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर हम देखें कि 3 को ऐड करें, 4 को ऐड करें और 8 को ऐड करें, तो इसको अगर हम 16 करें और ये पूरा एडिशन क्या है 15, तो 16 माइनस 15 हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। मीन्स इस डिजिट को अलग करें और ये जो तीनों डिजिट उनको ऐड करने पर और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगना चाहिए। 20 में से अगर माइनस करें 4 + 5 + 3, अगर हम ये करते हैं तो 20 माइनस क्या हो रहा है 12, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 8, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगना चाहिए। 18 माइनस क्या करें 5 + 4 + 6, तो 18 माइनस 15 अगर हम करते तो हमारा आंसर क्या आता है 3। तो जो हम मिसिंग कैरेक्टर है, मिसिंग कैरेक्टर क्या है हमारा 3, तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें 3 होगा। नेक्स्ट करते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और सिर्फ ये देखकर ही सॉल्व हो जाएगा कि इसमें ट्रिक क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हमको दे रखा है B21, A24, H3, देन G6, F9, क्वेश्चन मार्क, D15, और हमको दे रखा है D के बाद C दे रखा है, ये है हमारा 18। अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ हमको क्या दे रखी है, कुछ ना कुछ नंबर्स दे रखे हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम पहले लिखते हैं। अगर देखें तो A दे रखा है, B, C, D, फिर हमारा कुछ मिसिंग है, फिर F, G, H। तो हमको यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज में समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूस सीरीज चल रही है A, B, C, D, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा F, E होना चाहिए। तो ये जो मिसिंग कैरेक्टर है, तो अल्फाबेट तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए E होना चाहिए। और अगर हम नंबर को देखें तो नंबर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो 3 है, 3 के बाद 24 है, 21 है, 18, 15, फिर 9, फिर 6। तो अगर 3 से देखें तो 3, 6, 9, फिर हमारे पास मिसिंग 15, 18, 21 एंड 24, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 3 4 जा क्या होना चाहिए यहाँ पे 12, फिर 15, 18, 21, 24। मीन्स यहाँ पे किसकी टेबल चल रही है, टेबल चल रही है यहाँ पे 3 की। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो तो चल रहे हैं हमारे ABCD, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी चल रही 3 की टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा E12। तो जो मिसिंग कैरेक्टर है वो हमारा क्या होगा E12। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेबल चल रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे ABCD चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 25, 2, 4, 49, 3, 5, क्वेश्चन मार्क 3। अब इसका जो पैटर्न है, ये इस पैटर्न को हम बोलते हैं ABC पैटर्न। तो कैसे है A, B और ये C, ये कहलाता है ABC पैटर्न। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं ABC पैटर्न। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर हम इसमें देखें तो हमको 20, यहाँ पे दोनों छोटी डिजिट्स हैं, ये बड़ी डिजिट है, ये दोनों छोटी है, ये बड़ी है, इसी तरीके से ये छोटी, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कोई बड़ी डिजिट्स होनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो 3 + 2 हमारा क्या होता है 5, और 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आता है 25। 4 + 3 कर दें तो हमारा आंसर होता है 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 5 + 3 करें इसी तरीके से तो आंसर क्या होता है हमारा 8, और 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 64। जो मिसिंग कैरेक्टर है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए 64। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ABC पैटर्न पे है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें D पैटर्न होगा तो हम अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2, 4, और हमको दे रखा है इसमें 20, देन हमारे पास है 3, 9, और इसकी जो टर्म दे रखी है वो है हमारे पास 90, 1, 7, और हमारे पास टर्म है यहाँ पे मिसिंग। इसको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हमको 20
2 4, तो 2 4 जा क्या होता है 8, 8 से कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। और इसके स्क्वायर्स देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 प्लस 16 अगर हम कर दे तो हमारा आंसर क्या आता है 20। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 9 प्लस 81 अगर हम करते तो आंसर क्या आता है 90। तो यही टेक्निक यहाँ होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 प्लस 49, तो आंसर क्या आना चाहिए 50। तो यहाँ पे जो मिसिंग कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए 50। ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में 64, 36, 49 और ये है 21। इसी तरीके से ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 121 है, 81 है और ये है 100। और हमको यहाँ के बीच की मिसिंग टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको इसका रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा कि इन चारों टर्म्स में रिलेशनशिप क्या है। तो बीच का जो नंबर है वो क्या है छोटा है। तो अगर हम देखें सारे क्या है वो है स्क्वायर्स की टर्म है, तो 64 का अंडर रूट लें प्लस 36 का अंडर रूट लें प्लस 49 का अंडर रूट लें, तो ये क्या आता है 8 प्लस 6 प्लस 7, तो इसका आंसर क्या होता है 21 जो अंदर इंटरनल डिजिट दे रखी है। इसी तरीके से 121 प्लस अंडर रूट अगर हम 100 का करें प्लस अंडर रूट हम 81 का करें, तो ये आंसर क्या आएगा 11 प्लस 10 प्लस हमारा ये आंसर होगा 9। तो इसको ऐड करने पर आंसर क्या आएगा 30। तो जो इंटरनल डिजिट हमको दो मिसिंग है वो क्या है 30। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 30, क्योंकि और हमने ये पैटर्न लगाया क्योंकि सारे क्या है स्क्वायर के टर्म्स में। ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर हमको दिख रहा है, ये 9 का स्क्वायर और ये किसका 10 का स्क्वायर। तो सारे स्क्वायर के टर्म्स थे उनको हमने ऐड करा तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 41, 21, 35, 14, 42, 40, 16 और यहाँ पे हमारे पास मिसिंग। अब हम उसका कॉम्बिनेशन देखें तो सारे जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट है। इन डिफरेंट डिजिट्स को अगर हम कॉम्बिनेशन बिठाएं तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑड टर्म्स भी हैं इवन टर्म्स भी, तो हम इवन और ऑड किस पे भी नहीं बना सकते। तो अगर हम देखें ट्रिक देखते हैं 35 में 21 ऐड करते तो आंसर आता है हमारा 56। मीन्स इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या इतना आ रहा है 56। इसी तरीके से 14 प्लस 42 करने पर आंसर कितना आ रहा है 56 और 16 प्लस 40 करने पर भी आंसर कितना आ रहा है 56। मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 56। तो इसी तरीके से इसका कॉम्बिनेशन भी क्या होना चाहिए 56। तो 41 प्लस एक्स करें तो आंसर कितना आना चाहिए 56। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 56 माइनस 41 इक्वल्स टू 15। तो जो मिसिंग टर्म है वो हमारी क्या है 15 है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन